धर्म स्नेही बंधुओं, एक महिला ने नथनी बनवाई। क्या बनवाई? नथनी। नथनी जानते हो ना, जो नाक में वो गोल गोल पहनी जाती है, राउंड राउंड, है ना। नथनी बनवाई। महिलाओं को आभूषण से बड़ा प्रेम होता है। अब नथनी बनवाई, पड़ोस में गई, पड़ोसन को दिखाया, देख मैंने नई नथनी बनवाई है। उस पड़ोसन के यहाँ गई, उस पड़ोसन के यहाँ गई, मंदिर में गई। मंदिर में गई तो पुजारी जी इससे कहती है, पुजारी जी मैंने देखो नथनी बनवाई है। पुजारी जी हंसने लगे। पुजारी जी ने से महिला ने कहा, आप हंस रहे हैं? आपने जवाब तो कुछ नहीं दिया। बोले, बहन जिसने नाक दी है उसकी तो तू बात नहीं कर रही, अपनी नथनी की बात कर रही है। नाक नहीं होती तो नथनी कहाँ से पहनती? बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे श्रीमती आशा जी ने जब बोला था तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि हमारी, किसने बोला था, शायद आशा जी या जिसने भी बोला, नाम ध्यान नहीं मुझे, एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। एक व्यक्ति के आँख की जो किरणें निकल रही हैं वो दूसरे से नहीं मिलती, और एक व्यक्ति का अंगूठा दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। विज्ञान खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है? अरे बोलिए ना। पेड़ों में खोज कर रहा है, पौधों में खोज कर रहा है, शरीर में क्या क्या है इसकी खोज कर रहा है। यही तो खोज रहा है ना। लेकिन इसने, विज्ञान ने शरीर बनाया तो नहीं ना, विज्ञान ने प्रकृति बनाई तो नहीं ना। वायु किसने बनाई? विज्ञान ने नहीं। खोज कर रहा है वायु में क्या क्या है, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी नाइट्रोजन है, कितनी क्या है, खोज कर रहा है। पेड़ों की खोज कर रहा है, कौन कौन से पेड़ हैं, कैसे पेड़ हैं, उसमें कौन से क्या होता है, पेड़ों की खोज कर रहा है। जल में खोज कर रहा है। तो खोज ही तो कर रहा है। वैज्ञानिकों ने बनाया तो नहीं है ना। क्या बनाया? वैज्ञानिकों ने जो बनाया है उससे हरास और हो रहा है। अरे बोलिए ना। हालांकि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। जैसे अभी मैंने बताया था, दीपक जलता है, उजाला होता है, इसका नेगेटिव क्या है? धुआं भी निकलता है। दीपक क्या खाता है? अरे बोलिए ना। दीपक क्या खाता है? दीपक अंधेरा खाता है। आज वह अंधेरा खाएगा तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा ना। तो हर चीज के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों होते हैं। बहुत सारे साधनों को दिया है विज्ञान ने, जिससे आपको बहुत सारी चीजें जो आप घंटों में, महीनों में और सालों में करते थे, वो काम आप मिनटों में करने लगे। जो यात्रा आपके लिए असंभव थी वो आपके लिए संभव कर दी। बहुत सारी चीजों में विज्ञान ने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन ये दुनिया एक बाजार है। आप क्या लेना चाहते हो, क्या लेने आए हो? बाजार बहुत बड़ा हो गया है। पहले मार्केट सप्ताह में एक बार होता था, गांव में सप्ताह में एक बार होता था, और कई शहरों में अभी भी होंगे, शुक्रवारी, बुधवारी है, सोमवारी, मंगलवारी। उस मोहल्ले का नाम ही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां उस दिन वहां बाजार लगता था। अब बाजार जो है 24 घंटे खुला है। कहाँ खुला है? एक तो खुला है बाजार में, हर घर में के नीचे दुकान हो गई है। दूसरा खुला आपकी जेब में, नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में आपने ऑर्डर किया और चीज़ आपके घर आ गई।
कितनी सुविधा और साधन दिए हैं इस विज्ञान ने, लेकिन इस सुविधा और साधन का आप शुक्ल पक्ष देखें या कृष्ण पक्ष देखें, दोनों में से क्या देखें? मोबाइल दिया, अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलिए ना, मोबाइल अच्छा है कि बुरा है? हैं? दोनों कैसे हो सकता? कोई भी चीज या तो सत्य होगी या असत्य होगी, दोनों कैसे हो सकती है? हाँ जी अनुपम जी, मैं वही उत्तर जो चाह रही थी, आप सब विद्वान बैठे हो, आपसे क्या उत्तर चाह रही थी वो आपने दे दिया। किसी भी एकांत से एक वस्तु का कथन नहीं किया जाता है, और जिसके लिए शैली स्यादवाद है, अनेकांत सिद्धांत है, शैली स्यादवाद है, इसके माध्यम से वस्तु का कथन किया जाए। जब चहुमुखी कथन होता है तो वस्तु की व्याख्या होती है और वो ही पूर्ण सत्य होता है। वस्तु की एक पक्ष की व्याख्या करेंगे तो वहाँ कथन पूरा नहीं होगा। इसलिए यदि मोबाइल की व्याख्या करनी हो तो दोनों पक्ष को लेना पड़ेगा, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। अब शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष तो सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और शायद शुक्ल पक्ष भी सभी जानते हैं, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितनी बातें मैं बता रही हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ना जानता हो। ये सारे ज्ञानी बैठे हैं, जितने सुनने वाले हैं सारे ज्ञानी हैं। एक राजा एक चित्र बनवाना चाहता था, सारे चित्रकारों को आमंत्रित किया, उसमें से 2 चित्रकारों को सिलेक्ट किया। एक को इस तरफ की दीवार दे दी, एक को इस तरफ की दीवार दे दी, बीच में पर्दा लगा दिया। एक चित्रकार मेहनत करता रहा, रंग भरता रहा। 6 महीने का टाइम था, बड़ी बारीकी से बड़े सुंदर चित्र बनाए। और एक चित्रकार ने कुछ नहीं किया, वो पत्थर था तो पत्थर में पॉलिश यानी घिसाई करता रहा, उसको बिल्कुल शीशा जैसे चमकदार रिफ्लेक्ट करने वाला बना दिया कि उसमें जो भी चित्र हो अपना मुंह देख लो, इतना सुंदर बना दिया, इतना चिकना कर दिया। और चित्र कोई भी नहीं बनाया। 6 महीने पूरे हुए, राजा आया, बीच का पर्दा हटाया। अब यहां चित्र देखा तो अच्छा सुंदर चित्र है, यहां देखा तो और सुंदर चित्र है। राजा ने कहा, भाई तेरा चित्र तो बड़ा सुंदर लग रहा है, इसका चित्र कम सुंदर लग रहा है। अब वो कहता है, चित्रकार मेहनत तो मैंने करी है, क्या ये रंग तो मैं भर रहा था और इनाम ये ले गया। एक ने मेहनत करी बाहर और एक ने मेहनत करी अंदर। वैज्ञानिक जो होते हैं वो सारी मेहनत बाहर की तरफ करते हैं, यानी चित्रों में रंग भरते हैं, है ना। और भगवान क्या करते हैं, सारा का सारा पुरुषार्थ ध्यान, ज्ञान और आत्मा पर करते हैं। तो आत्मा बिल्कुल दर्पण जैसी स्वच्छ और साफ हो जाती है। तुमने जितना संसार में किया है वो उस दर्पण में झलक जाता है। यहाँ हम कितने रंग भर लेंगे, ये हमारे हाथ आने वाला नहीं है। हम अपना शीशा साफ कर लेंगे तो सारी दुनिया के चित्र अपने आप झलकने लगेंगे। तो एक है धर्म और एक है विज्ञान और एक है वीतराग विज्ञान। भौतिक विज्ञान और वीतराग विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान बहुत व्याख्या करनी पड़ती, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन धर्म रूपी वीतराग विज्ञान में
केवल अपने आप को देख लो, सारे चित्र अपने आप झलक जाएंगे, अवधि ज्ञान हो जाएगा, है केवल ज्ञान हो जाएगा। यहाँ तक कि जिन मुनिराज को एक शब्द पढ़ना नहीं आता, अक्षर पढ़ना नहीं आता है, मात्र अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है, नमोकार मंत्र का ज्ञान है, भाव ज्ञान, और जब वो ध्यान करते हैं और उनका ध्यान यदि एकाग्र हो जाए अंतर्मुहूर्त, तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब रिद्धियां प्राप्त होती हैं, रिद्धियां प्राप्त होती हैं तपस्या से, और जब रिद्धियां प्राप्त होती हैं वैसे देखती इन्हें तो कुछ ज्ञान था ही नहीं। और जब प्रज्ञा श्रवण रिद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि रिद्धि प्राप्त होती है, पदानुसारणी रिद्धि प्राप्त होती है, तो जितना ज्ञान शास्त्रों में होता है, जिसको उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था, वो ज्ञान भी उनको हो जाता है। तो विज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सार्थकता वीतराग विज्ञान से ही मिलेगी। आने वाले समय में युद्ध होंगे, युद्ध कभी नहीं रुके। चतुर्थ काल की शुरुआत से युद्ध हो रहे हैं, लेकिन पहले मानव लड़ता था, लेकिन अब मशीन लड़ेंगी, रोबोट बन गए ना। वो अभी बताया था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें कोई व्यक्ति नहीं गया था। कौन गया था बम पटकने के लिए? हैं, रोबोट गए थे। युद्ध तो करेंगे रोबोट और मरेंगे लोग। पहले सामने वाले कोई किसी को मारता था तो लगता था कि मैं इसे मार रहा हूं, लेकिन रोबोट जब तुम्हें मारेगा तो उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई दया करुणा नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं। उसे मारना तो मारना, उन्होंने तो फिट कर दिया कि इतने को मारना, वो इतने को मार के आ जाएगा। और किसी व्यक्ति को भेजोगे तो वो 4 बार सोचेगा मारूं कि नहीं मारूं। तो बंधुओं, विज्ञान का यदि शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष ज्यादा है। क्या? विज्ञान का शुक्ल पक्ष कम है और कृष्ण पक्ष ज्यादा है, लेकिन नकार भी नहीं सकते। तो इसे केवल दवाई की तरह प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? दवाई कितनी खाई जाती है? वर्तमान समय ऐसा आ गया है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप बेकार। आपके पास में गाड़ी नहीं है, आप बेकार। आपको इन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीजों का प्रयोग ऐसे करो जैसे दवाई का प्रयोग करते हो। यदि इनका प्रयोग भोजन के समान करोगे तो बीमार हो जाओगे, और इनका प्रयोग दवाई के समान करोगे तो ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। और वर्तमान में हो क्या रहा है? बच्चे को क्या चाहिए? वो छोटा सा 1 साल का बच्चा, क्या चाहिए उसको? मोबाइल। खाना खाएगा तो क्या चाहिए? मोबाइल। रो रहा है तो क्या चाहिए? पहले बच्चा रो रहा है तो मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। अब बच्चा रो रहा है तो ये बहुत गहरी बात कह रही हूं, समझने वाली बात है। पहले बच्चा रोता था तो माँ बाप से चुप हो जाता था। अब बच्चा रो रहा है तो माँ बाप की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? मोबाइल की जरूरत है। यानी तुम्हारी अहमियत खत्म और मोबाइल की अहमियत ज्यादा हो गई है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। तुम अपने हाथ से उठाकर यदि इस मोबाइल को एक तरफ रख दोगे तो बच्चा तुम्हारी कीमत करेगा, और तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहेगा तो बच्चा तुम्हारी नहीं मोबाइल की कीमत करेगा। अब तुम बच्चों की नजर में किसकी कीमत करवाना चाहती हो, वैसा काम कर लेना। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ जी प्रियदर्शना जी। हैं बंधुओं, समय बहुत 2-3 साल, और जब से ये जियो का मोबाइल आया है। कौन सा मोबाइल? जियो का, फ्री में, मात्र 2000 रुपये में, सिम फ्री, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री। आप लो तो सही एक बार, बाद में तो हम निकाल लेंगे तुमसे, बाद में तो हम
ब्याज सहित निकाल लेंगे, अभी तो तुम फ्री लो। यही हुआ था ना कोरोना के समय, कोरोना के पहले सबके हाथ में मोबाइल दे दिया, रिक्शा वाला मोबाइल, ये मोबाइल, हर कोई के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, आदत डाल दी। और जब आदत पड़ गई, अब लाओ पैसा। ऐसे वो चाय, जैसे जब अंग्रेज आए थे, पहले हमारे यहाँ चाय नहीं चलती थी, चाय तो हमारे यहाँ विदेश से आई है, तो वो चौराहे पे खड़े होके चाय बांटते थे। और हमारे यहाँ क्या है, फ्री में तो जहर भी मिल जाए ना तो लोग कहेंगे रख लो, पता नहीं कब काम आ जाए, बस फ्री में मिलना चाहिए, है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। तो पहले फ्री में चाय बंटती थी तो लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी। अब उसमें होता है व्यसन, उसमें होता है निकोटीन, आदत पड़ जाती है उसको पीने की, वो तो अपने समय से मांगती है फिर, तो लोगों की आदत पड़ गई। जब आदत पड़ गई तो अंग्रेजों से उनने जब बंद कर दी चाय उनने देनी, बोले चाय, बोले पैसा लाओ। ऐसे करके ये चाय हमारे घर में आ गई। पहले फ्री में आई थी, अब हमारे यहाँ घर का स्टेटस बन गया। किसी के घर जाओ तो क्या पिलाते हैं, अरे बोलिए ना, अब तो चाय वाले दोस्त होते हैं भाई, हम तो चाय वाले दोस्त हैं। हम सब साथ बैठ के क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। बंधुओं, एक वो समय भी देखा था जब लाइट नहीं थी, और एक समय ये भी देखा है कि 24 घंटा उजाला है। और 24 घंटा जो उजाले में रहता है, स्वास्थ्य उसका ठीक हो ही नहीं सकता है। प्रकृति ने जो दिन और रात बनाए हैं, वो दिन और रात किस लिए हैं कि दिन है काम करने के लिए और रात्रि है विश्राम करने के लिए। यदि दिन में काम ना करो और रात्रि में विश्राम ना करो तो इंसान बीमार हो जाएगा। अब रात में काम करते हैं और दिन में विश्राम करते हैं, ये दोनों ही काम उल्टे हो रहे हैं। सारी प्रक्रिया, सोते सोते मोबाइल देखकर, उठते उठते मोबाइल देखकर, रील चलती है। बंधुओं, कैसे प्रयोग करना है मोबाइल का, है दवाई की तरह। और धर्म का प्रयोग कैसे करना है, भोजन की तरह। हो क्या रहा है, धर्म को दवाई की तरह प्रयोग कर रहे हैं और मोबाइल को भोजन की तरह प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए बीमार हो रहे हैं। तो समय बहुत हो रहा है और 2 दिन की ये जो कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा आनंद आया, क्योंकि जीव का स्वभाव है ज्ञान, जानना चाहता, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नई नई खोज जानना चाहता है। और उसको जब हमारे वैज्ञानिकों ने धर्म के साथ जोड़कर बताया, बड़ा आनंद आया। 2 दिन से बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा और मुझे आपसे ज़्यादा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की नई नई रिसर्च सुन करके, नई नई खोज सुन करके। कम से कम आप खोज में लगे पड़े हैं ना, ज्ञान में ही तो लगे पड़े हैं, पाप में तो नहीं जा रहे ना आप। किताब में या पढ़ने में या लिखने में या प्रैक्टिकल में आप कार्य कुछ ऐसे ही कर रहे हैं ना जिसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है, अच्छा ही कर रहे हो ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो और लगे रहो। लेकिन थोड़ा सा जहाँ हमारे यहाँ हिंदी ज़्यादा चलती है, यदि हिंदी का प्रयोग ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हिंदी बोलने वाले, और अभी भी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की जो किताबें हैं वो हिंदी में आ गई हैं, है ना। भाषा है, अंग्रेजी बुरी नहीं है, अंग्रेजी को मैं निंदा नहीं कर रही, लेकिन हमारी अपनी जो भाषा है, उस भाषा की जो फीलिंग है वो अलग है। एक कहा जाएगा, भाई साहब आइए आइए, भाई साहब बैठिए, स्वागत है आपका, वेलकम। वेलकम में वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपकी स्वागत में फीलिंग आएगी, जो आपकी आइए में फीलिंग आएगी, क्योंकि ये हिंदी हमारे खून में बसी हुई है, हिंदी हमारे हार्ट में बसी हुई है, हिंदी हमें जन्म से मिली है। आजा, बैठ जा, सो जा, खा ले, पुचकार लेते किस में, हिंदी में।
तो वो हमारे अंदर बसी हुई है। और अंग्रेजी में तो लगता है ये कोई विदेश से आया आदमी है, ये तो अपनी भाषा ही नहीं बोल रहा है। नहीं, आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, पढ़ना जरूरी, अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। यदि अंग्रेजी नहीं आएगी तो विदेशों में नया क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा। यदि कोई विदेशी से बात करना हो और आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप बात कैसे करेंगे, उनके विचार को कैसे जानेंगे। तो अंग्रेजी आना जरूरी है, लेकिन जहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रयोग कर सकें तो वहाँ हिंदी ही बोली जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि अंग्रेजी का प्रयोग भी करना पड़ता जब कुछ कुछ शब्द ऐसे जो हिंदी में है ही नहीं है, हम अंग्रेजी से ही सीखे हैं तो बोलना पड़ेगा और सब लोग उसको समझते भी हैं। अरे बोलिए ना, है। हाँ, तो हिंदी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। मुझे लगता है हिंदी, सब भाषाएं तो सब अच्छी हैं, लेकिन हिंदी में, और हिंदी अपने पूरे भारत में जितने जो कर्नाटक के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं जो आते हैं, गुजरात से आते हैं और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह से यहाँ आते हैं, वो सब एक ही बात बोलते, माता जी हम आपका प्रवचन जरूर सुनते हैं। मेरा प्रवचन किस में होता है, हिंदी में या अंग्रेजी में? अरे बोलिए ना, हिंदी में। जब गुजरात वाले हिंदी समझ रहे हैं, महाराष्ट्र वाले हिंदी समझ रहे हैं, कर्नाटक वाले हिंदी समझ रहे हैं, तो फिर हिंदी तो सब जगह हो गई ना, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी हो गई। वहाँ के लोगों को 3-4 भाषा आती है, एक अंग्रेजी आती है, एक कन्नड़ आती है, और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर में रहते हैं उन्हें मराठी भी आती है, कन्नड़ भी आती है और उन्हें हिंदी भी आती है। तो अब पूर्णता की ओर है और इस सम्मेलन को, इस कॉन्फ्रेंस को नेतृत्व देने में हमारे संजीव सौगानी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने किसी का भी सहयोग लिए बिना और यहाँ 1-2 बार आकर के और अकेले के उसमें पूरा उन्होंने इसका संचालन किया है। एक बार और तालियां बजाइए उनके लिए। और हमारे अनुपम जी और संजीव जी जो उनके साथ उस मीडिया के जो क्या है, फोक इनका ग्रुप है, उसके जो अध्यक्ष हैं अनुपम जी, जब शुरुआत हुई होगी तो निश्चित ही सबकी बात हुई होगी, सबकी मीटिंग हुई होगी, सबको बताया होगा, तो आप भी किसी से पीछे नहीं हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, विद्वान भी हैं, गुरु भक्त भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और साथ में जो इनका अपना प्रोफेशन है उसके प्रति भी समर्पित है। और जितने भी हमारे वक्ता आए कल, जिन्होंने बोला, हमारी प्रियदर्शना जी ने, इनकी भाषा तो बड़ी मीठी, स्पष्ट, साफ, इनको तो मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। हाँ, इनकी जो वाणी है उसके हिसाब से आपको मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए। तो आपकी एकदम बिल्कुल, हालांकि बोलते सब लोग अच्छा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, सब विद्वान हैं, सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपको यदि उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगी तो और अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, और आज श्रीमती आशा जी, शुद्धात्म जी, श्रीमती इंदू जी तो चली गई अभी, सुचिता जी, संजय, चक्रेश, वैभव, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा अपने अपने विषयों पर, मतलब एक विषय को मैं अंदर घुसाती हूँ तब तक दूसरा नया विषय अच्छा आ जाता, फिर उसको अंदर डालने का प्रयास तब तक तीसरा नया आ जाता है। यानी ऐसे सुंदर सुंदर विषय आए तो पूरा एकाग्रता के साथ में और सुनने में बड़ा अच्छा लगा। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ऐसे होता है, बड़ी अच्छी बातें लगी। तो ये कॉन्फ्रेंस तो होती रहनी चाहिए, और टीवी के माध्यम से लाखों लोगों ने इस सब बातों को सुना है, समझा है और लाभ लिया है। ये मत सोचना कि यहाँ पर जितने वो ही ले रहे, नहीं, टीवी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में लोग बैठकर आपको बड़ी अच्छी तरह से सुन रहे हैं, और कल उसके कई लोगों के पास में फोन भी आए थे। तो बंधुओं, और हमारे अभी सुरेंद्र मोहन जी और उनके भाई, छोटे भाई मोहन जी, और हमारे सुधीर जी जो हाई कोर्ट में वकील हैं, ये तीनों ही वकील हैं, और अब वकील सम्मेलन के लिए भी भूमिका बन रही है।
और वो भी देखो कब तक हो पाता है, आज बैठ कर तय कर लेंगे। एक और प्रोग्राम चल रहा है स्मार्ट गर्ल और स्मार्ट बॉय, उसमें 2-3 चीज़ें रखेंगे, कैरियर काउंसलिंग भी रख लेंगे उसी के साथ में, उसमें 2-3 चीज़ें एक साथ रख लेंगे तो वो सारा कार्यक्रम एक साथ हो जाएगा, है ना। तो अभी चर्चा चल रही है, यदि हो जाता है 14-15 दिसंबर का तो वो भी हो जाएगा। इस तरह से 2-3 प्रोग्राम होने वाले हैं, तैयारी शुरू हो गई हैं। और जो ग्रुप हैं हमारे, ये संजीव सौगानी और हमारे यही ग्रुप है पूरा अनुपम जी वाला, और जो हमारे वकील साहब हैं वो वाला ग्रुप है। तो जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो आज बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे लड़कियां हैं दिशा विहीन हो रही हैं, क्योंकि तुमने बचपन से उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वो तुम्हारी बात नहीं मानती हैं, किसकी बात मानती हैं? मोबाइल की बात मानती हैं। या बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैम की बात मानते हैं, हमारी मैम ने ऐसा कहा है, आप गलत बोल रही है, मैम सही बोल रही है, तुम कितना कह लेना बेटा, नहीं हम सही बोल रहे, नहीं मानेंगे तुम्हारी। तो आज ऐसे बच्चों को जो बड़े हो जाते हैं फिर भी आपकी बात नहीं मानते हैं और फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। कोई ड्रग्स में जा रहा है, कोई व्यसन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आपको नहीं पता कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को दिशा देने के लिए ये स्मार्ट गर्ल और स्मार्ट बॉय का प्रोग्राम यहाँ पर रखा जाएगा। तो अपने अपने बच्चों को भेजें, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही राह पे चले, गलत दिशा में ना जाए, तो इस प्रोग्राम में आप लोग जरूर भेजना। और उसमें कैरियर काउंसलिंग भी करवा दी जाएगी ताकि उसको दिशा भी मिल जाए, है ना। और हमारी अमृता जी जो एक प्रोफेसर, भी प्रोफेसर तो सभी हैं, जितने आए हैं सभी प्रोफेसर हैं अपने अपने क्षेत्र में। और आप जो हैं आपने ग्रस्त भी छोड़ा और उसके बाद आप भी प्रभावना के लिए और जन जन में जागृति देने के लिए बड़ी अच्छी भावना, आज सुबह चर्चा हुई तो बड़ी अच्छी भावनाएं हैं आपकी। और हमारे दिल्ली से अभी आनंद जी, विवेक जी और प्रशांत जी भी अपने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की स्मृति में एक कीर्ति स्तंभ सोनागिर में बनने जा रहा है और वहाँ एक 24 बन रही है और भी वहाँ कार्य चलने हैं। तो उसके चर्चा के लिए आज आए हुए हैं। तो उसमें भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हो, जिनकी प्रेरणा से आज आप यहाँ बैठे हो, जिनके कारण से आज आप यहाँ बैठे हो, जिन्होंने आपको इकट्ठा किया है, जिन्होंने धर्म का बीज आपके अंदर डाला है और जिनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों के अंदर धर्म का ज्ञान आया है और धार्मिक मार्ग पर चले हैं। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे गुरु के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी प्रभावना में हम जितना कर सकें अवश्य ही करें। हमारी पूरी परंपरा आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी, आचार्य श्री सूर्य सागर जी, आचार्य श्री विजय सागर जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री सुमति सागर जी, आचार्य श्री सन्मति सागर जी, जिन्होंने हमें दीक्षा और शिक्षा दी है, और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी और आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी। ये परंपरा है और इस परंपरा में जो कार्य हमारे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक प्रभावना क्षेत्र में किया है, तो ऐसी प्रभावना के आज जो बीज हैं वो पेड़ बन के आगे आ रहे हैं और उसी के माध्यम से हम आगे और भी इसे ले जाएंगे। हिंदी में मात्रा का स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आचार्यों में गुरुवर आचार्य सन्मति सागर और ज्ञान सागर जी का बड़ा ही महत्व है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वाले वैज्ञानिक का बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और अच्छे अच्छे विषयों पर इतना अच्छा बोलने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। और कहाँ से आए? महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ कहाँ से आए?
चेन्नई। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में चेन्नई का। बड़ा ही महत्व है। आगरा। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पूना, है ना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का। है निवाई। बैठने में चटाई का, भोजन में कटाई का, आने वालों में निवाई का। ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। नोएडा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में ग्रेटर नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। ग्वालियर का बोल दिया? हाँ बोल दिया। दौसा। नहीं होने में निराशा का, करने में आशा का, और आने वालों में दोषा का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में वसुंधरा का, और आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं है? लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। मैं डॉक्टर सनत कुमार जैन इंदौर से हूँ और अभी वैज्ञानिक सम्मेलन में मैं आया हुआ हूँ। वैज्ञानिक सम्मेलन में आने का तो मैं एक बहाना था। मैं तो माता जी के दर्शन करने दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। पहली बार मैं आज से 9 साल पहले यहाँ आया था, तो अब पुरानी मंदिर था और अब नया मंदिर देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सोच रही हूँ कि कल मैं इस समय तक आ तो गई थी, लेकिन मैं वंचित रह गई इन सब से। लेकिन आज सुबह मैं जब यहाँ आई, पूजा की तैयारी चल रही थी, तब से लेकर अब तक जो आनंद की अनुभूति हुई है, उसके लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और इस आरती के बीच में भी मैं आदरणीय स्वस्ति भूषण माता जी से भी मिली। मैं जब गई तो आपके मौन था। मैं सोची आ तो गई हूँ, कल दिन भर दूर से देखती रही, लेकिन आपसे बात करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं भीड़ का व्यक्ति नहीं बनती हूँ। आज मैंने एकांत में जाकर बात करने का सोचा, लेकिन आपके मौन था। फिर भी उस मौन के दौरान आपकी जो मौन भाषा है वो मेरे हृदय में अंदर समा गई। मैं माता जी से बहुत पहले, जब मैं आवा में पूज्य सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास था, तब मिला था। और तब जब हम सब विद्वान लोग मिले थे तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं था। माता जी जहाँ रूम है वहाँ पर एक छोटा सा जनालय था जिसमें भगवान श्री बैठे थे। आज मैं 4 साल बाद माता जी यहाँ आया हूँ, तो इस अभूतपूर्व परिवर्तन को देखकर कल मैं शाम को बैठा था तो मुझे बहुत ही शारीरिक रूप से शांति हुई। लेकिन आज जब मैंने यहाँ माता जी के मुख से उच्चारित शांति धारा का, स्वयं शांति धारा की, तो मैं ऐसा लगा माता जी जैसे मेरे अंदर, मेरे परिणामों में, मेरे भावों में जो मेरा भाव मन है, कहना चाहिए जो डायरेक्ट हमारी आत्मा से जुड़ा रहता है, उसमें तक ऐसी शीतलता और विचारों में परिवर्तन पहुंचा है। गुरु माँ का हमको सबसे पहले 2008 में सूर्यनगर में चतुर्मास हुआ था, तब इनका सानिध्य मिला। उसके बाद एक बार झालरा पाटन में भी हम गए माता जी के दर्शन करने। उसके बाद 2 साल पहले जो ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पचकलानक हुई, उसमें माता जी का पूर्ण हमें आशीर्वाद मिला और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी पचकलानक माता जी के निर्देशन में हुई। बम्बई से भारत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से राजेश कुमार जैन। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पहले वैज्ञानिक अधिवेशन से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में आचार्य श्री के जाने के बाद थोड़ा सा रिक्तता लगी, परंतु माता जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम
यह साइंटिस्ट सेमिनार फिर से शुरू हुआ है। परसों से आया हूँ और इस प्रदेश, इस जहांजपुर के वरगना को देख रहा हूँ। परसों रात में जो भक्तांबर का काव्य हुआ, उसके दीपक की व्यवस्था हुई, बहुत अच्छी लगी। माता जी स्वस्ति भूषण जी को वंदनामी कहता हूँ। मैं मुंबई से पधारा आया हूँ। मैं सोमैया विद्या विहार विश्वविद्यालय में जैन धर्म, हमारे गांव से गुड़ाचंद्र जी, वैसे मैं बेसिकली गुड़ाचंद्र जी से हूँ, राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारे गांव से बहुत सारे जैन समाज के सभी व्यक्ति यहाँ पधारे थे। मेरी भी हार्दिक इच्छा थी, मैं बहुत समय से आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ सका था। अभी ये ज्ञान सागर साइंस फाउंडेशन का मैं बहुत आभारी हूँ कि उनकी ओर से जो ये संगोष्ठी चल रही है, इस संगोष्ठी के कारण मैं यहाँ पर मुनि सुब्रत जी नाथ भगवान जी का जो है दर्शन और अभिषेक का लाभ प्राप्त कर सका हूँ। ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। 20 तीर्थंकर की मूरत को मन भर के कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता